वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, अज आपां पीर हमजा गौस दी साखी सांझी करांगे। सियालकोट विखे एक बड़ा भारी शाहूकार सी। उस दे घर विखे होर सारे सुख प्राप्त सन, पर एक पुत्र दी मिठी दात नहीं सी। संतान वास्ते उसने बड़े बड़े उपराले कीते, पर कोई ना होया। फिर साधु संतां नूं भी मनाया, तां भी निराशता ही रही। सियालकोट विच एक हमजा गौस नामी फकीर रहिंदा सी। उसदा बड़ा भारी प्रताप सी। उसदी शोभा सुन के ओह शाहूकार उस दे पास गया। उस अगे भेंट रख के दोवें हाथ जोड़ के बेनती कीती, फकीर साईं, मेरी झोली खैर पाओ, मैं भी दुनिया नाल गंढिया जावां। फकीर ने प्रसन्न हो के कहा, तू एक नूं तरसदा फिरदा है। पुत्र तां एक दी जगह 4 हो जाणगे, पर एक पुत्र नूं तू मेरा मुरीद बनावी। शाहूकार ने कहा, चंगा जी। मन्नत मनन करके फकीर दे कहे अनुसार उसदे घर विखे समय अनुसार 4 पुत्र हो गए। 4 विचों उसने एक भी पुत्र फकीर दी भेंट ना कीती। आखिर फकीर नूं कहना ही पिया कि तू एक लड़का मैनू सौंप देना कर। अच्छा अच्छा करके कितना ही समा उसने लंघा दिता। आखिर उसने कहा, हे फकीर साईं, तू मुसलमान है ते मैं हिंदू हाँ, इस करके मैं अपना लड़का तेरा मुरीद किवें बना सकदा हाँ। फकीर नूं बड़ा गुस्सा आ गया। आखदा है, यह शहर झूठियां दा है, इस नूं गर्क कर देना चाहिदा है। शहर नूं गर्क करन वास्ते ओह हमजा गौस चलीहे विच बैठ गया। जद कई दिन बैठा गुजर गए, तां श्री गुरु नानक देव जी ने विचारिया, एक तां इस फकीर दा हंकार दूर करना चाहिदा है, दूजा शहर नूं बचाउणा चाहिदा है। यही गल सोच के श्री गुरु नानक देव साहिब जी सियालकोट आ पहुँचे। बाहर वार डेरा लगा के भाई मरदानी नूं भेजिया कि फलानी जगह जाके तू करो कि हमजा गौस फकीर नूं 3 फकीर मिलना चाहते हैं। भाई मरदानी ने पहुँच के उसी तरह कहा, तां हमजा गौस दे मुरीदा ने कहा, ओह फकीर छिले विच बैठा है, इस करके ओह नहीं मिल सकता। भाई मरदानी ने आके गुरु साहिब जी नूं उवें ही कह दिता। हजूर ने भाई मरदानी नूं दूजी बार भेजिया, तां भी मुरीदा ने ओही जवाब दिता। हजूर ने तीजी बार फिर समझाया ते भेजिया, तां भी मुरीदा ने इहो कहा कि ओह फकीर अजे नहीं मिल सकता। जद भाई मरदाने ने वापस आके गुरु जी नूं कहा कि ओह फकीर अजे नहीं मिल सकता, तां हजूर ने उत्थे बैठिया ही अजिही निगाह नाल तक्या कि जिस बुर्ज विच बैठा ओह छिला कट रहा सी, ओह बुर्ज फट गया ते सूरज की रोशनी अंदर चली गई। सूरज की रोशनी अंदर जान नाल ओह
हमजा गौस फकीर डर गया ते छेती नाल बाहर निकल आया। आके मुरीदां तो पुछदा है कि कारण है बुर्ज क्यों फटिया है, इत्थे कौन आया है। मुरीदां ने कहा होर तां कोई नहीं आया, एक मनुख आया सी। उसने आके कहा कि 3 फकीर फलानी जगह उतरे हुए हन, ओह हमजा गौस फकीर नूं मिलना चाहते हन। असीं कहा फकीर साईं जी छिले विच बैठे हुए हन, अजे नहीं मिल सकते। यह गल सुन के हमजा गौस ने विचारिया कि उन्हां दी क्रोध दृष्टि नाल ही यह बुर्ज फटिया है। ओह कोई बड़े करनी वाले हन, उन्हां नूं जरूर मिलना चाहिदा है। उसने अपना मुरीद भेज के श्री गुरु नानक देव जी नूं अपने पास बुलाया ते कहा आप जी ने मेरा चलीहा पूरा क्यों नहीं होन दिता, मैं तां सारे शहर नूं गर्क करना सी। यह शहर झूठियां दा है। यह गल सुन के श्री गुरु नानक देव साहिब जी ने कहा हे फकीर साईं, जिन्हां ने पहले ही मरण नूं सच मन्निया होया है, उन्हां नूं मार के तुसीं की करना है। तां हमजा गौस फकीर ने कहा मैनू किवें यकीन होवे कि इन्हां ने मरण नूं सच मन्निया होया है। उसनूं यकीन कराउण वास्ते श्री गुरु नानक देव जी ने भाई मरदाने नूं सोने दे 2 पैसे दे के भेजिया कि सियालकोट शहर विच जाके तू 1 पैसे दा सच अते 1 पैसे दा झूठ खरीद के लिया। गुरु जी दा हुक्म मन के भाई मरदाना शहर विखे चला गया। कई दुकानां तो पुछया पर सौदा ना मिलिया। जद फिरा के मूल चंद दी हट्टी ते पहुंचा ते आख्या शाह जी 1 पैसे दा सच ते 1 पैसे दा झूठ चाहिदा है। तद उसने सोने दे 2 पैसे फड़ के अपने गले विच पा ले ते कागज दे 2 टुकड़े लैके लिख दिता। एक कागज ते लिखा मरना सच है, दूजे कागज पर लिखा जीना झूठ है। यह दोनों टुकड़े लैके भाई मरदाने ने गुरु साहिब जी नूं लिया दिते। गुरु जी ने हमजा गौस नूं विखा के उसदे दिल नूं भरोसा दिवा दिता कि इन्हां ने तां पहले ही मरण नूं सच समझिया होया है। जेड़ा फकीर दे मन विखे शहर दे गर्क करन दा इरादा सी, ओह शांत कर दिता। दोबारा फिर गुरु जी ने भाई मरदाने नूं भेज के मूल चंद नूं अपने पास बुलाया ते पुछया मूल चंद, जेड़ा सौदा तू साडे पास लिख के भेजिया है, यह उपरों उपरों लिख के भेजिया है जां सच्चे दिलों लिख के भेजिया है। मूल चंद ने कहा हे प्रभु, असी संसारी जीव हाँ, धन दे लोभ करके यह लिख दिता है, पर साडे अंदर निश्चय कोई नहीं है। तां हजूर ने फरमाया हे मूल चंद, हृदय अंदर ऐसा निश्चय धारना कीतियां ही सुख दी प्राप्ति हुंदी है। इस वास्ते तू साडे पास कुछ दिन रहो, जिस ते तैनू यह निश्चय प्राप्त हो जावे। जितना चिर गुरु साहिब जी सियालकोट रहे, उतना चिर पास रह के मूल चंद ने बड़ी सेवा की।
जिस वेले गुरु साहिब जी बाहर जाण नूं तैयार होए तां मूल चंद नूं कहा, अज असीं जाण लई तैयार हां, तूं अपने घर जा के रहो। मूल चंद ने कहा, गरीब नवाज जीओ, मैं भी आप जी दे नाल जांदा हां। आप जी तो बगैर मैं किवें रह सकदा हां। गुरु साहिब जी ने कहा, भाई जिवें तेरी इच्छा है। जिस वेले गुरु जी चले तां मूल चंद भी नाल चल पिया। चलदे चलदे बहावल दी रियासत विखे आ पहुंचे। जलालुद्दीन पीर नूं मिल के बचन बिलास करके उस दे मन नूं खुश किता। उत्थे मूल चंद नूं गुरु जी ने आख्या, जो पुरुष तेरे नाल विरोध करदा सी उसने अज तेरे घर जाके तेरी औरत नूं कहा है कि तेरा पति तां मर गया। यह गल सुन के तेरी औरत हथ विच सती होने वाला समान फड़ के सती होने लई तैयारी कर रही है। जे तू उसनूं बचाउणा चाहुंदा है तां बचा लै, ते जे तेरे दिल विच पक्का बैराग है तां परवाह ना कर। यही गल सुनदियां सार ही मूल चंद दे मन विच परिवारिक मोह जाग पिया ते बेनती कीती, हे प्रभु, इथों घर बहुत दूर है, मैं उस पास किवें पुज सकदा हां। मेरे जांदियां तक तां ओह सड़ के सुआह हो जाएगी। यही सुन के गुरु नानक देव जी ने भाई मूली नूं कहा कि तू अखां बंद कर। भाई मूली दे अखां बंद करन ते गुरु नानक देव जी ने अपने आत्म बल नाल उसनूं उसदे घर पहुंचा दिता। अखां खोलन ते भाई मूली ने अपनी इस्त्री नूं सामने पाया। ओह बहुत खुश होया। घर पहुंच के ओह अपने घर दे घरेलू कम्मां ते मोह माया विच उलझ गया, जिस करके उसनूं गुरु जी दा ध्यान ना रहा। कुछ सालां बाद गुरु नानक देव जी वापस सियालकोट विखे गए। उन्होंने भाई मरदाने नूं कहा कि जा मरदानिया, भाई मूले नूं सद के लिया। जदों मरदाना भाई मूले दे घर उसनूं सदन गया तां उसदी इस्त्री ने भाई मरदाने नूं कहा कि ओह तां घर नहीं है। यह झूठ बोल के भाई मरदाना जी नूं वापस भेज दिता। जदों भाई मरदाना जी गुरु जी दे कहण ते वापस फिर बुलाउण गए तां फिर उसदी इस्त्री ने भाई मरदाने नूं झूठ बोल दिता। मूली दी इस्त्री ने उस नूं कहा कि जा तू पाथियां पिछे लुक जा। जदों ओह आउणगे तां मैं उन्हां नूं अपने आप झूठ बोल दवांगी। तीजी वार जदों गुरु नानक देव जी मूले दे घर जाके कहा कि मूलिया बाहर आ, तां उसदी इस्त्री ने अंदर बैठिया ही गुरु जी नूं जवाब दे दिता कि कहा वो तां घर नहीं है। गुरु जी ने सहज सुभाव कहा, भी ठीक है भाई, घर नहीं है तां ना सही। इन्ने नूं मूले दे अंदरों हाय सप दी आवाज़ आई। जदों इस्त्री ने जाके देखा तां मूला सप दे डंग कारण मरिया पिया सी। ओह यह देख के रोन कुरलाउण लग पई। मूले दी इस्त्री दियां चीकां सुन के सारे लोग इकट्ठे हो गए। जदों उन्हां ने सारी गल पुछी तां इस्त्री ने दस्सिया कि एक फकीर बुलाउण आया सी, पर मैं उसनूं झूठ बोल दिता। यही सुन के सारी संगत ने गुरु जी नूं मूले दे घर जाण दी बेनती कीती।
श्री गुरु नानक देव जी संगत की बेनती ते भाई मूले दे घर पुजे, जिथे भाई मूला मरिया पिया सी। मूले दी इस्त्री रो कुरला रही सी। साध संगत जी ने बेनती की कि गुरु नानक देव जी, मूला तुहाडा सिख सी, किरपा करके इस दी भुल बख्श दिती जावे। गुरु जी ने कहा कि मौत एक अटल सच्चाई है, इसनू टालिया नहीं जा सकता, इसनू अपनी गलती दी सजा भुगतनी पैनी है। गुरु नानक देव जी नू साध संगत जी ने फिर बेनती की भी किरपा करके इसनू बख्शो। गुरु नानक देव जी ने कहा कि इसनू अपने कर्मां दा फल भुगतन दिओ। साध संगत जी की बेनती प्रवान है, इसनू असीं 10वें जन्म विच बख्शांगे। बहुत सालों बाद हजूर साहिब विखे मूला खरगोश दी जून विच भटक रहा सी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक तीर चला के उसनू मुक्त किया। उस समय दिल्ली दा बादशाह बहादुर शाह गुरु जी दे नाल सी। उसने गुरु जी नू कहा कि गुरु जी, तुसीं इन्ने छोटे जीव नू मारन वास्ते इन्ना महंगा तीर क्यों वरत्या? तुसीं मैनू हुक्म कर दे, मैं फड़ के लिया दिंदा। गुरु जी ने उसनू समझाउंदियां कहा कि नहीं बहादुर शाह, यह गुरु नानक देव जी दे एक वेले होया एक बेमुख सिख सी। सो इसनू वचन कीता सी कि इसनू 10वें जन्म विच बख्शांगे। सो हुण इसनू बख्श दिता। अजकल उत्थे गुरुद्वारा शिकार घाट बनिया होया है, जिथे संगतां पहुंच के नतमस्तक हुंदियां हन। सो सानू हर अपने दुख सुख दी घड़ी विच गुरु जी अगे अरदास करनी चाहिदी है, जो कि किते ना किते साडी परवान जरूर हुंदी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।